नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में अभी हाल में हुए उपचुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली है, उससे उनके कई विधायक उसे पचा नहीं पा रहे हैं और ऐसे ऐसे चैलेंज कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कि आप सुनेंगे, आप भी ताजुब मानेंगे। हालांकि अखिलेश यादव आजमगढ़ से भी लोकसभा चुनाव लड़े, उनके पिता नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव भी आजमगढ़ चुनाव लड़े, जीते। धर्मेंद्र यादव इस बार जीते हैं। उपचुनाव में एक बार धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव हार गए, वो भी दिनेश लाल यादव निरहुआ के सामने। वहां बीजेपी चुनाव जीती। और अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े, जीते। और मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव जीत गई। करहल में अभी विधानसभा चुनाव हुआ, वहां भी उनके परिवार के ही तेज प्रताप चुनाव जीत गए। बदायूं में आदित्य यादव चुनाव जीत गए, शिवपाल यादव के बेटे। बदायूं से कई बार धर्मेंद्र यादव सांसद रहे, लेकिन चुनाव वहां संघमित्रा मौर्य के सामने हार गए थे। आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन में, उसके बाद उपचुनाव भी आजमगढ़ से लड़े तो हार गए थे। एक वही वो ऐसे शख्स हैं जो 2 बार चुनाव हार गए। लेकिन अखिलेश यादव को अगर चैलेंज कोई बीजेपी के विधायक करे तो ये अपने आप में सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। मतलब चुनाव जीत गए और अभी लगता है कि हम जो है इतने बड़े नेता हो गए हैं कि अब अखिलेश यादव अगर हमारे सामने चुनाव लड़ेंगे तो उनको भी मैं हरा दूंगा। और ओवर कॉन्फिडेंस का कहें या उनके अंदर वो विश्वास है कि उन्होंने जो चीज किया है, उपचुनाव में चुनाव जीत लिया है, तो उनको ये लग रहा है कि हम सभी चुनाव में अखिलेश यादव अगर हमारे सामने वो लड़ जाएंगे, वो किसी से मतलब हारेंगे नहीं। इसलिए वो अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं कि इस्तीफा दे के सांसदी से आए और चुनाव लड़ लें, हमारे सामने फिर उस सीट पे उपचुनाव हो जाए। वो सीट कौन सी है? कुंदर की विधानसभा, क्योंकि मुस्लिम बाहुल सीट है। उम्मीद सपा को भी नहीं थी कि यहां से बीजेपी जीत जाएगी। इनको पूरा विश्वास था अखिलेश यादव को भी कि यहाँ सपा जीतेगी, लेकिन उसके उलट हुआ। बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह चुनाव लड़े, उपचुनाव जो अभी हाल में हुआ, और वहां वो सीट जीत गए, अच्छे वोटों से जीते। उसके बाद अखिलेश यादव उस पे तंज के तहत पे आज कहिए कि वो आरोप भी लगा रहे थे कि कुंदरकी का जो चुनाव हुआ है वो कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ है, वहां कुछ न कुछ हुआ है। ईवीएम पे सवाल उठ ही रहे। इसके बाद रामवीर सिंह ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को कह दिया कि आके चुनाव लड़ लें। अगर उनको इतना ही ये लग रहा है कि कुंदरकी में गड़बड़ हुआ है, तो फिर वो सांसदी से इस्तीफा दे दें, जो कन्नौज से सांसद हैं, और आए मेरे सामने, फिर यही उपचुनाव करवा लिया, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और फिर इसी पे उपचुनाव हो जाए और यहाँ अखिलेश यादव चुनाव लड़ लें। इतना बड़ा चैलेंज, वो भी अखिलेश यादव को। और देख लें, अगर उनको ये लग रहा है कि यहाँ मुस्लिम की वजह से वो चुनाव यहाँ जीत जाएंगे, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वोटर हैं, तो आए यहाँ चुनाव लड़ने। उनको ये लगता है कि वो मुस्लिम उनको वोट देंगे। फिर उन्होंने एक और भी आरोप लगा दिया कि मुस्लिम बेबस हैं समाजवादी पार्टी की वजह से, इसलिए वो वोट हमें दिए। मुसलमानों को उन्होंने गुमराह किया। मुसलमान यहाँ का जागरूक है, जानता है सपा हमारी हितैषी नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति करती है हमारे साथ। अगर वो समझते हैं कि मुस्लिम उनके वोटर हैं तो भूल जाए, और अगर ये नहीं मान रहे तो इस्तीफा मैं भी दे रहा हूँ, वो भी दें, और आए यहाँ उपचुनाव लड़ लें हमारे सामने। अब इतना तो जो है सब कुछ चल ही रहा है। उपचुनाव वहां जो प्रत्याशी
थे हाजी रिजवान, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ गए अपने कार्यालय में, सपा का जो जिला कार्यालय वहां बैठ गए कि आओ सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामवीर सिंह को हम चैलेंज कर देते। वो कहें कि अगर उनको इतना ही भरोसा है, अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो जहां भी चुनाव लड़े आज तक हारे नहीं, उनके पिता नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव नहीं हारे। हाँ, एक चीज और आपको बता दें कि डिम्पल यादव भी कन्नौज से एक बार चुनाव हारी थी, सुब्रत पाठक चुनाव जीते थे 2019 में। और तो अखिलेश यादव से सिर्फ बात की जाए, क्योंकि अखिलेश यादव का ही ये मामला है। अखिलेश यादव को रामवीर सिंह ने चैलेंज किया है, योगी की विधायक है भैया, योगी सरकार में उपचुनाव हुआ 9 सीटों पे और 7 सीटें बीजेपी जीत गई। 7 सीटें क्या, 6 सीटें बीजेपी, एक आरएलडी को दी थी गठबंधन में, यानी 7 सीटें एनडीए के खाते में आई और 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती, जिसमें एक करहल, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़े तो जीत गए, तो वहां उनको जो है सीट छोड़नी पड़ी। तो वहां तेज प्रताप उनके परिवार के, उनके ही भतीजे लगते हैं, वो चुनाव लड़े और जीत गए। और दूसरी सीसा मऊ, नसीम सोलंकी, जो इरफान सोलंकी की पत्नी, क्योंकि इरफान सोलंकी की सदस्यता खत्म हो गई, किसी केस मामले में सजा हुई, वो खत्म हो गई, तो वहां चुनाव लड़ी उनकी पत्नी, वो भी सीसामऊ कानपुर में है, वहां से चुनाव जीत गई। 2 सीटें समाजवादी पार्टी की। लेकिन कुंदरकी की चर्चा इसलिए हो रही है कि कुंदरकी में 55% मुस्लिम आबादी है और सपा भी इस सीट को पचा नहीं पा रही है, हार वो स्वीकार नहीं कर पा रही है कि मुसलमान कैसे चले गए बीजेपी में। या ये आरोप है उनका कि बीबीएम में गड़बड़ी हुई है, वोटर लिस्ट नाम काट दिया गया है, लेकिन वोट भी जो जीते हैं रामवीर सिंह बीजेपी के, उनका वोट भी देखे तो बहुत भारी मार्जिन से जीते हैं। हाजी रिजवान वहां प्रत्याशी थे सपा को, चुनाव हार गए, लेकिन अब हाजी रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जब रामवीर सिंह ने चैलेंज किया अखिलेश यादव को, तो हाजी रिजवान कहें कि अगर इतना ही रामवीर सिंह को लगता है कि वो अखिलेश यादव चुनाव हरा देंगे यहाँ से, तो एक बार इस्तीफा दे दें और पुलिस हटा के पैरामिलिट्री फोर्स लगा दें और मेरे सामने आके चुनाव लड़ लें। भाई हाजी रिजवान को भी मौका मिला, यहाँ एक बार इस्तीफा दें और चुनाव लड़ लें, उपचुनाव हो जाए, फिर हम लड़ लें, हो सकता है किस बार जीत जाए। एक खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, एक सीट पे और उपचुनाव होना है, मिल्कीपुर, और बीजेपी वहां लगातार एक्सरसाइज कर रही है, अपनी एनडीए गठबंधन के मंत्रियों को भी भेज दे रही है कि जाओ मिल्कीपुर एक बार टहल के चले आओ। बीजेपी के मंत्री और विधायक, खुद योगी आदित्यनाथ वहां जाते हैं। कल अयोध्या में ओम प्रकाश राजभर का भी कार्यक्रम लगा था, वो भी गए। संजय निषाद वो खुद जा रहे हैं, जाते रहते हैं वहां पे। तो एक खेल चल रहा है और यहाँ अखिलेश यादव रामवीर कुंदरकी वाले सीट पे फंसे हैं, और यही कुंदरकी के विधायक सोचिए कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चैलेंज दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्या कुंदरकी की सीट सपा अगर हारी है तो पचा नहीं पा रही? 55% मुस्लिम आबादी वोट हैं, उनको ये लग रहा है कि वोट हमें ही मिलता, और यही वो चैलेंज रामवीर सिंह कर रहे हैं कि बेबस होकर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है सपा के कुकर्मों को, जैसे सब शब्द कह रहे हैं। बहरहाल क्या माना जाए कि अखिलेश यादव बीजेपी विधायक रामवीर सिंह का चैलेंज स्वीकार करेंगे, सांसदी से इस्तीफा देंगे और वहां जाके फिर रामवीर वहां उपचुनाव के लिए फिर अपना पद छोड़ेंगे, विधायक पद से इस्तीफा देंगे, वहां उपचुनाव होगा और लड़ेंगे दोनों लोग। देखा जाएगा कि अगर वो चैलेंज कर रहे हैं तो अखिलेश यादव को भी चाहिए, हाँ ठीक है लड़ लेते हैं, दे के इस्तीफा आओ, और रामवीर सिंह भी चाहिए वो भी इस्तीफा दे दें। उधर हाजी रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं कि एक बार तो मौका फिर मिले हमको, फिर हम चुनाव लड़ लें। बहरहाल आगे क्या होगा आपको हम अपडेट देंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।